Hello everyone, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. I know, we will not talk about my hair again. I know this thing कि मैं छोटे बाल में अच्छा नहीं दिखता हूँ, but I don't know why I do it. I really don't know why I do it, okay? So let's not talk about it. But ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. Let's start with today's case. एक 7 साल का बच्चा जो कि क्रिकेट खेलता था, टॉय कार चलाता था, पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा शैतान था नेचर में और मोहल्ले में हमेशा हल्ला मचा के रखता था. पर एक रैंडम दिन बिना किसी रीजन के इस बच्चे का मर्डर हो गया. और तो और मर्डर का कातिल भी उस ही दिन सामने आ गया था. पर इस खून के पीछे कहीं सारे राज छुपाए जा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ वन ओवरसाइट. बस एक 8 सेकंड की क्लिप ढंग से ना देखने की वजह से. सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड प्रद्युमन ठाकुर. प्रद्युमन ठाकुर एक 7 साल का स्टूडेंट था जो कि रायन इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम या गुड़गांव में पढ़ता था. प्रद्युमन के घर में उसकी बहन विधि, मॉम ज्योति ठाकुर और डैड बारुण ठाकुर रहते थे. जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, प्रद्युमन एक बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज और शरारती बच्चा था एंड वो अपनी दीदी और पापा के साथ ऑलमोस्ट हर एक दिन शाम को क्रिकेट खेलता था. पर शरारती का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था. प्रद्युमन को पढ़ाई करना और स्कूल जाना दोनों ही पसंद था. और पहले प्रद्युमन और उसकी बहन विधि स्कूल बस से स्कूल जाया करते थे. पर फिर उनके डैड वरुण ने उन्हें स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कहीं बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए. सो बेसिकली सेफ्टी रीजंस की वजह से उनके डैड उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे. 8 सितंबर 2017 को भी एक नॉर्मल दिन था ठाकुर फैमिली के लिए. सुबह नाश्ता करने के बाद वरुण अपने बेटे और बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी में निकल गए और उन्होंने दोनों को रायन इंटरनेशनल स्कूल के सामने वाले गेट पर छोड़ दिया करीब 7:55 पर. क्योंकि स्कूल के गेट के अंदर बच्चों को छोड़ना अलाउड नहीं था और ज़्यादातर दिन भी विधि अपने भाई को लेकर जाती थी स्कूल के अंदर. और वरुण जी बच्चों को छोड़ने के बाद स्कूल से सीधा घर वापस आ गए. पर घर पहुंचते ही ज्योति ठाकुर के, प्रद्युमन की मॉम के सेल पर एक कॉल आया स्कूल से जो कि वरुण ने उठाया. और कॉल पर उन्हें स्कूल के एक स्टाफ ने कहा कि आप स्कूल के जूनियर सुपरवाइजर को कॉल लगाइए जल्दी. नाउ दैट कॉल वाज वियर्ड टू हिम बिकॉज ही जस्ट लेफ्ट स्कूल. तो एक बाप एक डैड अपने बच्चे के बारे में ही सोचेगा. तो वरुण ठाकुर ने जल्दी से स्कूल के सुपरवाइजर को कॉल लगाने की कोशिश करी. पहली बार कॉल गया नहीं, दूसरी बार कॉल में आवाज नहीं आई, पर थर्ड टाइम जूनियर सुपरवाइजर ने कॉल उठाया और उन्होंने वरुण ठाकुर को बताया कि आपका बेटा हमें स्कूल के बाथरूम के बाहर गिरा पड़ा मिला. उसका काफी खून बह चुका है और हम उसे बादशाहपुर हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं. आप भी वहां सीधा आ जाइए. पर बादशाहपुर हॉस्पिटल में भीड़ की वजह से प्रद्युमन को आरएमएस हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया. प्रद्युमन के पेरेंट्स सीधा ये बात सुनकर वहां पहुंच गए थे, पर उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचते ही ये चीज पता चली कि प्रद्युमन की मौत हो चुकी है. बस 10 से 20 मिनट में इस फैमिली ने अपने 7 साल के बच्चे को खो दिया था. और अब क्योंकि ये न्यूज़ बच्चों से पेरेंट्स में और पेरेंट्स से समाज में फैल गई थी बहुत ही ज़्यादा जल्दी, तो इसीलिए स्कूल में भी और हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर आ गए थे और सबको ये आंसर चाहिए थे कि अचानक से ये हुआ तो हुआ क्या, स्कूल में एक बच्चा कैसे मर गया. हरियाणा स्टेट पुलिस को इस बारे में अलर्ट कर दिया गया और वो करीब 11:30 बजे स्कूल पहुँच गए. पुलिस वहाँ पहुँचते ही इन्वेस्टिगेशन में लग गए और उन्होंने पूछा कि प्रद्युमन को सबसे पहले किसने देखा था. सो स्कूल के स्टाफ ने बोला कि दूसरी क्लास के बच्चों ने जो कि बाथरूम यूज़ करने जा रहे थे उन्होंने प्रद्युमन को देखा था. सो पुलिस ने पूछा कि अच्छा इसकी मौत कैसे हुई. तो स्टाफ मेंबर ने पुलिस को बताया कि प्रद्युमन उस दिन सुबह ग्राउंड फ्लोर पर बाथरूम यूज़ करने गया था. ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम काफ़ी सारे लोगों को एक्सेसिबल था पर ज़्यादातर टाइम इसे बच्चे ही यूज़ करते थे. तो जब वो बाथरूम यूज़ करने गया प्रद्युमन, उसके कुछ मिनट बाद कुछ बच्चों ने प्रद्युमन को बाथरूम के सामने पे गिरा देखा. एंड द शॉकिंग थिंग वाज कि वो गिरा ही नहीं था, बस उसके खून भी निकल रहा था. उसके बाद पुलिस ने पूछा प्रद्युमन को यहाँ से उठाया किसने और कहाँ ले जाया गया था उसकी बॉडी को. तो दोबारा स्कूल के स्टाफ ने कहा कि प्रद्युमन जब मिला था तो उसकी हालत बहुत ही बुरी थी. तो कुछ प्रद्युमन के टीचर ने और स्कूल के एक बस कंडक्टर अशोक कुमार ने प्रद्युमन को उठाया और एक स्कूल टीचर की कार में रखा क्योंकि वो लोग एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते थे उस समय. हरियाणा पुलिस ने प्रद्युमन के ब्लड स्टेन्ड जगह का इंस्पेक्शन करा जहां से फॉरेंसिक टीम ने ब्लड सैंपल्स, फिंगरप्रिंट और एक आधा खून से सना हुआ चाकू भी अपने साथ लिया. फिर पुलिसमैन इधर उधर देखने लगे और उन्हें बाथरूम की साइड फेस्ड
एक सीसीटीवी कैमरा दिखा। सो दे स्टार्टेड इंस्पेक्टिंग दिस सीसीटीवी फुटेज। 8 सितंबर को रायन इंटरनेशनल स्कूल में जो बड़ी क्लास वाले बच्चे थे उनका पेपर था। जैसे होते ही हैं हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम्स ना, तो वैसे ही उनका एग्जाम भी था उस दिन। तो उस दिन जो सारे बाथरूम थे स्कूल में, सिर्फ ये वाला ही बाथरूम नहीं, वो सारे के सारे कम ऑक्यूपाइड थे। इसीलिए ये चीज़ देखना और पता कर पाना आसान था सीसीटीवी फुटेज में कि कौन सा वाला आदमी या फिर कौन सा वाला बच्चा इसमें आया था। एंड उस दिन क्योंकि बॉयज़ बाथरूम में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो कुछ स्टाफ मेंबर भी आए थे इस बाथरूम को यूज़ करने के लिए। तो पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज में प्रद्युमन को बाथरूम में जाते हुए देखा, जिसके कुछ मिनट बाद प्रद्युमन इस बाथरूम से बाहर क्रॉल करते हुए आया था, जिसके थोड़ा टाइम बाद प्रद्युमन वहीं पे कोलैप्स हो गया था और तब वहां पे बच्चों का सर्कल बनना शुरू हुआ था। पुलिस ने इस बाथरूम में गए हुए 10 लोगों को डिटेन करा और उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। बाय द वे कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये सब कुछ उसी दिन हो रहा है जिस दिन प्रद्युमन वो बच्चा मारा था, सो 8 सितंबर को। तो पुलिस वालों ने 10 लोगों को डिटेन करा और इन 10 में से एक का नाम था अशोक कुमार, जो कि स्कूल का बस कंडक्टर था। और अशोक कुमार ने ही टीचर्स की मदद करी थी प्रद्युमन को उठाकर टीचर की कार में रखने के लिए। पर जब पुलिस इन लोगों से पूछताछ करी थी तो तब उन्हें अशोक कुमार की शर्ट में राइट हैंड साइड में एक खून का धब्बा दिखा। पुलिस को प्रद्युमन का कातिल मिल गया था एंड पुलिस ने उस ही दिन प्रद्युमन को 12 बजे गिरफ्तार कर लिया था। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुमित कुमार ने मीडिया में ये कहा दैट दे हैव कॉट द किलर, और उन्होंने मीडिया को ये कहानी बताई। अशोक कुमार हर दिन की तरह सुबह 7:20 पर स्कूल आ गया था और स्कूल में बस पार्क करने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर में ही बैठा था। जब उसने नोटिस करा कि प्रद्युमन ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में जा रहा है, तो गंदे मलिशियस थॉट्स लेकर अशोक ने प्रद्युमन को मोलेस्ट करने के लिए इस बाथरूम में जाना सही समझा। और जस्ट इन केस प्रद्युमन अगर उसकी बात नहीं मानता या फिर चिल्लाता, तो इसीलिए उसने प्रद्युमन को डराने के लिए बस कंपार्टमेंट में रखा एक चाकू भी अपने साथ ले लिया और फिर बाथरूम में उसने प्रद्युमन को गलत वे में छुआ। पर जब प्रद्युमन भागने की कोशिश कर रहा था तो उसने प्रद्युमन के नेक में लेफ्ट साइड में 2 बार चाकू से अटैक करा। फिर मीडिया ने पूछा तो भाई इसका मतलब कि बस का ड्राइवर भी इसमें इन्वॉल्व होगा? टू विच डीसीपी रिप्लाइड ओनली अशोक हैज मर्डर्ड प्रद्युमन, नो अदर पर्सन इज इन्वॉल्व्ड। और तो और अशोक कुमार ने खुद ही पुलिस के सामने और मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसी ने प्रद्युमन को इस 7 साल के बच्चे को मारा था। कहाँ पर मारा चाकू? यहाँ पे। कितनी बार मारा? 2 बार। What a wild story. अशोक कुमार इस स्कूल में सालों से काम कर रहा था। इनफैक्ट ही न्यू प्रद्युमन एज वेल, क्योंकि पहले जिस बस से प्रद्युमन और विद्धि उसकी बहन स्कूल जाते थे वो बस अशोक कुमार की ही थी। सो पुलिस को उनका कातिल मिल गया था। बट समथिंग इन दिस स्टोरी वाज़न्ट एडिंग अप। अशोक का पब्लिक अरेस्ट इतने जल्दी होना और जनता के डाउट की वजह से भी ऐसा लग रहा था कि इस केस में कुछ तो है जो कि छुपाया जा रहा है। और फिर अशोक के अरेस्ट के कुछ दिन बाद प्रद्युमन की मॉम ज्योति ठाकुर ने खुद मीडिया के सामने आकर ये कहा कि उनका ये मानना है कि अशोक ने नहीं बल्कि किसी और ने उनके बेटे को मारा था। उनके पास ऑब्वियसली प्रूफ नहीं था, बट दिस वाज हर गट फीलिंग एंड मीडिया दे रैन विद द स्टोरी। बच्चे के कातिल को छुपाया गया। फ्रिकिंग थंडर साउंड। क्या था राज उस बाथरूम का? क्या सबको उस ही दिन सुसु आई थी? यू नो हाउ मीडिया इज। पर फिर अशोक के साथ जो ड्राइवर काम करता था उसने मीडिया के सामने आकर ये कन्फेस करा कि अशोक को गुरुग्राम पुलिस ने प्रेशराइज करा था। उन्होंने उसे टॉर्चर करा था ये स्टेटमेंट बुलवाने के लिए। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को भी जब देखा गया तो प्रद्युमन की बॉडी से कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस नहीं मिले। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो गई थी कि अशोक कुमार किसी गंदी हरकत करने के लिए प्रद्युमन के पास गया था। और फिर लास्ट में हरपाल सिंह, जो कि रायन इंटरनेशनल स्कूल में एक गार्डनर का काम करते हैं, वो सामने है। और फिर हरपाल सिंह ने यह बताया कि वो उस दिन वहीं थे, बल्कि उस टाइम पर भी वो वहीं थे जब अशोक कुमार बाथरूम गया था। इनफैक्ट अशोक वॉशरूम के अंदर ही नहीं गए थे, उन्होंने बस बाहर टैप से अपना हाथ और मुंह धोया था, अकॉर्डिंग टू हरपाल। और जाने से पहले भी जैसे आदमी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो हरपाल सिंह ने अशोक को ग्रीट करा था। एंड जब हरपाल सिंह ने अशोक को उस समय ग्रीट करा था मुंह धोने के बाद बेसिकली, तो उन्हें उनकी शर्ट पर कोई भी खून का धब्बा नहीं दिखा था, विच मेंट कि अशोक की शर्ट पे जो खून का धब्बा था वो तब आया जब उन्होंने प्रद्युमन को उठाने में मदद करी थी। और तो और हरपाल ने यह भी कहा कि अशोक को उन्होंने देखा था कि गुरुग्राम पुलिस उसे मार रही थी और प्रेशराइज कर रही थी। ऑन 15 सितंबर 2017 दिस केस वॉज ट्रांसफर्ड टू CBI। और उसके बाद भी ये केस अशोक
बहुत बार ट्रांसफर हुआ था। पर यहाँ पर क्या हो रहा था कि सभी लोग सीबीआई को बहुत ज्यादा कोस रहे थे कि रश था इस चीज, भला 12 घंटे में कैसे पता चल गया कि किसने किसको मारा, तुम लोगों ने ढंग से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी। लोगों ने ये भी सवाल पूछे कि अशोक को क्यों मारा गया। उनका ये भी डाउट थे कि शायद से स्कूल का कुछ हाथ था इसमें, क्योंकि वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहते थे। एंड उनके ये भी डाउट थे कि शायद से सीबीआई का इसमें कुछ हाथ था या फिर पुलिस का कुछ हाथ था, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके ये बोल दिया था कि अशोक ने मारा है। अब जब उन्होंने बोल दिया ये चीज तो वो अपने आप को गलत साबित नहीं कर सकते। सो मे बी देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन देयर। पर 75 दिन अरेस्ट रहने के बाद 22 नवंबर 2017 को अशोक कुमार को फाइनली बेल मिल चुकी थी। एंड इतने सारे बैकलैश के बाद सीबीआई ने फाइनली इस केस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करा। अभी तक सीबीआई और पुलिस भी कैसे सोच रही थी कि किसी बड़े आदमी ने चाकू से प्रद्युमन को मार दिया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में भी ये देखा था कि बच्चे आ रहे जा रहे थे, पर अशोक भी आया था उसमें। तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही आया कि एक बड़ा आदमी ही मार सकता है इसे। बट समथिंग वाज मिसिंग इन दैट फुटेज। तो 27 सितंबर 2017 को दोबारा से एक टीम को स्कूल में भेजा गया, जस्ट चेक एंड क्रॉस चेक एवरीथिंग। और उन्हें वहां एक बहुत ही अजीब सी डिटेल मिली। जब क्रॉस चेक हो रहा था तो ये पता चला कि कत्ल तो दूसरे नाइफ से हुआ था। उस नाइफ से हुआ था कत्ल जो कि वॉशरूम के अंदर छुपाया गया था। यहाँ पे दूसरा नाइफ क्यों बोल रहे हैं? ये जो स्टेटमेंट थी कि कत्ल उस नाइफ से हुआ था जो कि वॉशरूम के अंदर छुपाया गया था, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स पुलिस स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि बच्चे की बॉडी के बगल में नाइफ मिला था, बट दैट वाज नॉट ट्रू। ऑल्सो हरपाल के अकॉर्डिंग अशोक कभी वॉशरूम के अंदर गए ही नहीं थे, सो वो नहीं हो सकते थे जिन्होंने वॉशरूम में चाकू छुपाया हो। तो सीबीआई ने ये सोचा कि शायद से पहले दिन ही हरियाणा पुलिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को ढंग से चेक नहीं करा। तो सीबीआई पुलिस दोबारा बैठी इस फुटेज को देखने के लिए और उन्हें दिखा उनका कातिल एक 8 सेकंड की क्लिप में। और तो और इस कातिल के शर्ट के अंदर एक बल्ज था जो कि चाकू से बहुत ही ज्यादा मैच होता था। सो इट वाज क्लियर दैट हरियाणा पुलिस दे मिस्ड इन फर्स्ट टाइम। 7 नवंबर 2017 अशोक के अरेस्ट से कुछ हफ्ते पहले सीबीआई ने रायन इंटरनेशनल स्कूल के ही एक 16 साल के 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को अपने पास बुलाया। उन्होंने उससे पूछताछ करी तो उन्हें पता चला कि ये बच्चा उन्हीं बच्चों में से था जिन्होंने प्रद्युमन को बाथरूम के सामने गिरा हुआ देखा था। एंड इट वाज ट्रू, सीसीटीवी फुटेज में भी ये बच्चा दिख रहा था जब प्रद्युमन की बॉडी के आसपास सर्कल हो रहा था बाकी बच्चों का। तो सीबीआई ने वहां मौजूद बाकी बच्चों को भी बुलाया जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे, उनसे पूछताछ करी। और उनमें से जितने भी बच्चों के पास फोन था उन्होंने सबके फोन ले लिए। सारे बच्चों के फोन चेक हुए, उनसे पूछताछ हो रही थी, पर सिर्फ एक बच्चे के फोन में कुछ अजीब सा मिला और ये अजीब सी चीज थी पॉइजन और स्टैबिंग के बारे में गूगल सर्च। अब जो नाइफ था सीबीआई के पास, उन्होंने उसकी भी छानबीन शुरू करी तो उन्हें यह पता चला कि 6 सितंबर को प्रद्युमन के मरने से 2 दिन पहले ये नाइफ वहीं आसपास से खरीदा गया था। तो अब सीबीआई के पास 2 प्रूफ थे, पर लास्ट प्रूफ सीबीआई को तब मिला जब उन्होंने इस ग्रुप में से एक लड़के को प्रद्युमन की बॉडी के बगल से पहले बाथरूम से बाहर जाते हुए देखा और फिर यही बच्चा वापस आया था जब प्रद्युमन की बॉडी के पास भीड़ जमा हुई। दैट वाज देयर कल्प्रिट। एक बच्चे ने मारा था प्रद्युमन को और इस बच्चे का नाम था, पता नहीं, वी डोंट नो हु किल्ड प्रद्युमन। उसका नाम एटलीस्ट हमें नहीं पता, सीबीआई रिकॉर्ड्स में नहीं है उसका नाम, कोर्ट रिपोर्ट्स में नहीं है उसका नाम, कहीं भी इस बच्चे का नाम नहीं है। क्योंकि ये बच्चा उस समय छोटा था, 16 साल का था, तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कोर्ट में कि प्लीज आप हमारे बच्चे का नाम ना ले कहीं, एज इट विल रूइन हिज फ्यूचर फॉरएवर। पर शायद इन पेरेंट्स की वजह से ही इस अननेम्ड स्टूडेंट ने प्रद्युमन को मार दिया था। सी हुआ क्या कि जब सीबीआई ने इस बच्चे को कॉर्नर कर दिया था तो उन्होंने सारे प्रूफ उसके सामने रखे। इनफैक्ट बाकी बच्चों को तो वहां इसलिए बुलाया गया था ताकि इसे ये ना लगे कि मैं फंस रहा हूं और फिर अपने आप को बचाने के लिए कोई ऐसी हरकत ना कर दे या फिर झूठ बोलना शुरू ना कर दे। पर एंड में इस अननेम्ड स्टूडेंट ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि उसी ने प्रद्युमन को मारा है। इस बच्चे ने कहा कि उसे अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा डर लगता है एंड क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर था तो उसे पता था कि इस एग्जाम में वो फेल हो जाएगा और पीटीएम वाले दिन उसके पेरेंट्स उसे मारेंगे। इसलिए इस अननेम्ड स्टूडेंट ने एक प्लान बनाया। उसने कुछ दिन पहले ही अपने फ्रेंड्स को ये मेंशन करा था कि वो लोग पीटीएम की चिंता ना करें क्योंकि एग्जाम्स ही कैंसिल हो जाएंगे। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तुझे कैसे पता कि ऐसा होने वाला है, तो उसने कहा कि डिटेल्स की चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक प्लान है। नाउ बच्चे स्कूल में बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, ठीक है, मैंने भी फेंका, तुमने भी फेंका होगा, पर जब भी ये तुक्का सही हो जाता है, सच हो जाता है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोस्ट करते हैं। वेल वैसा इस अननेम्ड स्टूडेंट ने नहीं करा। सबसे पहली बात तो ये हुई कि प्रद्युमन की मौत के बाद इसने स्कूल आना बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए।
पर जब ये स्कूल वापस आया इसने बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया था। सीबीआई को ये भी चीज़ पता चली कि पहले भी इस बच्चे ने एग्जाम से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे झूठ बोले हैं, जैसे कि तबीयत खराब होना, दूसरों से धमकी मिलना, घर वालों में किसी का मर जाना। पर इस दिन इस बच्चे को कुछ और नहीं सूझा, तो उसने उस दिन किसी को स्कूल में ही मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उसे पता था शॉक फैक्टर की वजह से स्कूल कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगा। एंड फिर उसकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो फैब में आने वाला एग्जाम भी उनका कैंसिल हो जाएगा। पर अफसोस इसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई। प्रद्युमन को तो ये 11th स्टैंडर्ड का बच्चा जानता भी नहीं था, पर इस अननेम्ड स्टूडेंट किलर के अकॉर्डिंग प्रद्युमन ही उस दिन बाथरूम में एक बच्चा आया था जो कि छोटा था, लाइक ही वाज स्मॉल इनफ कि वो उसे फाइट बैक ना करे और ये उसे आसानी से मार दे। ही डिडंट नो हिम, उसकी उससे कोई लड़ाई नहीं थी, वो उसे जानता भी नहीं था, उसे नाम भी नहीं पता था। इट वॉज जस्ट अनलकी कि प्रद्युमन उस दिन सुबह बाथरूम उसी टाइम पे गया था। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ, पर क्योंकि मर्डर के टाइम पे ये किलर बस एक बच्चा था तो उसे नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस के थ्रू नहीं ले जा सकते थे। इवन दो सीबीआई ने यह कहा कि इसकी मेंटल कैपेसिटी एक एडल्ट के जैसी है, फिर भी कोर्ट ने उसे नॉर्मल ट्रायल के थ्रू नहीं भेजा और 2018 में इस अननेम्ड बच्चे को बस करेक्शनल फैकल्टी फॉर यूथ अरेस्ट में डाल दिया गया था, क्योंकि उसे और कोई सिवियर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती थी। पर फिर लास्ट ईयर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बच्चे को उससे भी बेल दे दी थी। इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस पर भी अशोक की सेफ्टी के लिए, अशोक के साथ जो जस्टिस नहीं हुई थी उसके लिए भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्योंकि अशोक को सबसे पहले तो बिना किसी बात के मारा गया था, फिर उसे 75 दिन तक जेल में बंद रखा गया था, वो भी बिना किसी बात के। बट एट द एंड उसका कुछ फल नहीं मिला लोगों को, सो दे जस्ट ड्रॉप्ड इट। एंड में बस यही हुआ कि प्रद्युमन की फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके जो रिलेटिव्स थे, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस बेल। उन्होंने मल्टीपल टाइम प्रोटेस्ट करी, मल्टीपल टाइम धरने रखे, बट इट डिड नॉट लीड टू एनीथिंग। इस बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन? बिकॉज दैट किलर ही वाज अ किड, सो या लेट मी नो, क्या इस अननेम्ड किलर के साथ सही चीज हुई या फिर गलत, या फिर सही में उसका बचपन देख के उसे माफ करना वाज अ राइट जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एट द एंड करा ही। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस थिंग। बट इसी के साथ प्रद्युमन ठाकुर का केस यहीं पर समाप्त होता है। बिफोर यू गो, आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस थिंग दैट इफ यू लाइक ट्रू क्राइम वीडियोस, इफ यू लाइक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि तुम लोग मेरे चैनल देख सकते हो, आई ओनली मेक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज। एंड या विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, आई होप यू गाइज आर हेल्दी. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you very, very soon. Bye bye.